यह पावन दिन तुम्हारी नियति को बदलने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस वीडियो को सरकाने स्क्रॉल की या इसे बंद करने की भूल की, तो यह जान लेना कि तुम साक्षात देवों के देव महादेव के उस आशीर्वाद को ठुकरा दोगे जिसके लिए आर्ष मुनि भी हजारों साल तपस्या करते हैं। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो, क्योंकि आज तुम्हारी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात कैलाशपति भोलेनाथ का संगीत भेजा हुआ वो संजीवनी मंत्र है जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। आज की इस दिव्य बेला में तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ ढाने के लिए स्वयं भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर आ गए हैं। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वह आज मेरे हाथों में है। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत हदबदी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ाव कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने पहुंच नहीं देता? अगर आज तुम यहां से मुंह फेर कर गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगा कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह राजयोग देने आया हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोने की थाली में भोजन करेंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग नापते हैं जो क्रोधों में किसी एक को मिलता है, और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ और कड़ शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है, तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए इस भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह महाकाल की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम भोलेनाथ की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो, अगर आज के इस मंगलकारी अवसर पर तुमने अपने रक्षक को निराश किया, तो कल जब संकट की घड़ियां तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना? तो बनो मत अज्ञानी, अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जो आज महादेव को मान देगा, मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगा। यह मेरा अखंड वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी काली रातें देखी हैं, जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी सुध नहीं ले रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रहा हूं। आज का यह सूर्योदय तुम्हारी गवाही देने आया है। मेरी आंखों से कुछ नहीं छुपता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है, और आज मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी समृद्धि देकर लूंगा कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना। अब समय है असुरों का दहन करने का और अपनी जीत का झंडा गांठने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दह्य आदेश पारित कर चुका हूं। आज धन का एक बहुत बड़ा सैलाब तुम्हारी ओर बरस रहा है, लेकिन सावधान, इस वीडियो को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में महादेव का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगा जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हां, अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमय सवाल पूछने जा रहा हूं जो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। सवाल यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है? सोचो, अगर वीडियो छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे। मेरे भक्त, मैं वह हूं जिसने विष को पीकर संसार को बचाया था। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ
नहीं उठा सकता? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग था, उसे मैंने अपने त्रिशूल से छकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्ध और नव निधि का वास होगा। ये एक चमत्कार है। हो सकता है कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। यह कोई इत्तेफाक कुछ नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं का हाथ थामता हूं जो इस आध्यात्मिक परिवार का सच्चा हिस्सा बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कृत लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं फलता। अपनी भक्ति का प्रमाण दो। सब्सक्राइब का बटन दबाना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी स्वीकृति है। अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें वह 3 गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अगले 72 घंटों के भीतर दिखाई देंगे। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं सफेद रंग या नंदी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हारा दाहिना अंग फड्डी डीडी अकने लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा होगा, उसकी सेवा कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाना चाहता हूं कि लोग तुम्हें झुककर सलाम करें। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो जय भोलेनाथ, मैं अपने राजयोग के लिए तैयार हूं। इसे अभी लिखो, संकोच मत करो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल पर स्वीकृति की मोड़ लगा देंगे। अब सुनो उस पहेली का जवाब। वह फल है सब्र और संतोष का फल, और दूसरा अर्थ है कर्म का फल। अपनी कमर कस लो, क्योंकि मैं अब कृपा की बारिश करने वाला हूं। अब तुम हारे हुए नहीं, तुम एक विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी सुनो। इस वीडियो को कम से कम उन 11 लोगों को भेजना जो मुसीबत में है। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है, महादेव उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देते। अगर अभी भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अभी जुड़ जाओ ताकि पूर्ण फल तुम्हें मिल सके। डरना मत, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर खुशियों का महाभंडार लेकर। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। असली खजाना तो अब खुलने जा रहा है। अब अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे देवताओं ने भी छुपा कर रखा था। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त समर्पण करना होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी अभी भी सोच रहे हो। याद रखना, नंदीराम का भक्त था, विश्वासघाती नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो तो अभी इसी पल इस भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक अनुबंध है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें वह महाटोटका बताने जा रहा हूं। अपने घर के ईशान कोण में एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक सिक्का और चुटकी भर भस्म रख देना और 11 बार मेरा नाम पुकारना। जैसे ही तुम यह करोगे, एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगा। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों में बह जाती थी, वह अब रुकने लगेगी। मैं तुम्हारे दुश्मनों की काली संगीत विद्याओं को अपने त्रिशूल की एक बार से काट दूंगा। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तक तुम इस दिव्य मंच से जुड़े रहोगे। अगले 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी संगीत मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। यह पैसा हलाल का होगा, इज्जत का होगा, लेकिन कहीं धन संगीत के नशे में तुम अपने महादेव को भूल ना जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे एक वचन मांगता हूं। अभी कमेंट में लिखो, हे भोलेनाथ, मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। जो यह लिखेगा, मैं स्वयं उसकी अर्जी पर शिव नाम की मोहर लगाऊंगा। इस घड़ी में संगीत किया गया यह वादा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर देगा। इस वीडियो की ध्वनि में मैंने ऐसी दिव्य तरंगे डाल दी हैं जो तुम्हारे घर से दरिद्रता को बाहर निकाल देंगी। इसे तेज आवाज में अपने घर में बजने दो। जाते जाते मेरी यह अंतिम बात याद रखना, आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे, पर तुम अडिग रहना। क्या तुम तैयार हो बिना प्राइस टैग संगीत देखे सामान खरीदने के लिए? क्या तुम तैयार हो शेर की तरह सिर उठाकर चलने के लिए? संगीत, अगर हां
तो अपनी मुट्ठी बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा अभय हस्त है। इस शक को मार डालो कि क्या सच में ऐसा होगा। शक ही वह दीवार है जिसने तुम्हें खजाने से संगीत दूर रखा है। यह दिन गवाह है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगीत तुम अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हो। ऐसा अनर्थ मत करना। अब आंखें बंद करो और 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारा राजयोग शुरू हो चुका है। आशीर्वाद मेरे बच्चे। संगीत, यह दोपहर कोई साधारण बेला नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का प्रारंभ है जिसे स्वयं विधाता ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। अभी जब तुम मेरी वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों का काल समाप्त हो चुका है। भागना मत, क्योंकि जो आज भागेगा वह जीवन भर अपनी परछाई से भी डरता रहेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेब में पड़ी वह खालीपन तुम्हारी नियति है? नहीं, वह तो एक माया थी, एक परीक्षा थी जिसे आज मैं समाप्त करने आया हूं। तुमने सोचा था कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तुमने सोचा संगीत की जब तुम रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे तो तुम्हारी हिचकियां किसी ने नहीं सुनी। मैं वहां था। मैं उस हर आंसू की बूंद में था जो तुम्हारी लाचारी बनकर जमीन पर गिरी थी। लेकिन आज इस दिन मैं उन आंसुओं को मोतियों में बदलने का संकल्प ले चुका हूं। मेरे डमरू की धमक सुनो। यह धमक उन दरिद्र देवताओं को तुम्हारे घर से खदे दांच रही है, जिन्होंने बरसों से तुम्हारी खुशियों पर ताला लगा रखा था। आज वह ताला टूटेगा, वह जंजीरें पिघलेंगी, लेकिन शर्त वही है, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। सुनो मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस राजयोग की गहराई में ले चलता हूं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। यह राजयोग केवल धन का नहीं बल्कि सत्ता का, सम्मान का और आत्मिक शांति का योग है। बहुत जल्द, शायद कल या परसों के भीतर ही तुम्हें किसी अनजान स्रोत से कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो तुम्हारी बुद्धि चकरा संगीत देगा। वह प्रस्ताव कोई व्यापार हो सकता है, कोई पुरानी रुकी हुई संपत्ति हो सकती है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग उसे पहचानना। वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो तुम साक्षात मेरा अपमान करोगे। आज मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम झूठ और सच का भेद कर सकोगे। क्या तुम तैयार हो उस अपार वैभव के लिए जिसे संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं? तुम सोचते हो कि पैसा आने से अहंकार बढ़ाता है, लेकिन मैं तुम्हें वह विवेक दूंगा कि तुम उस पैसे का उपयोग जगत कल्याण और अपने कुल की रक्षा के लिए करोगे। याद रखो, इस दिन की महिमा अपरंपार है। जैसे सूर्य देव अंधकार को निगल जाते हैं, वैसे ही आज की यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे कर्ज के पहाड़ को राख कर देगी। क्या तुम्हें विश्वास है? अगर है तो अपनी रिअरेंज की हड्डी सीधी करो और महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी उन बीमारियों को भी चड्डी से मिटा रहा है जो तुम्हारे शरीर को दीमक की तरह खा रही थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक संगीत ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी शास्त्र में सार्वजनिक नहीं हुई। जब तुम संकटों से घिरे होते हो तो केवल तुम्हारी मेहनत संगीत काम नहीं आती। वहां प्रारब्ध का खेल होता है। तुम्हारा प्रारब्ध आज बदल रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं की बात करते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारे अपने बनकर ही तुम्हारी चड्डा काट रहे हैं। वह तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ संगीत पीछे तुम्हारी बर्बादी की योजना बनाते हैं। आज मैं उन मुखौटों को उतार फेंकने का आदेश देता हूं। अगले कुछ दिनों में तुम देखोगे कि वे लोग खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे या उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। डरो मत। जब मैं तुम्हारे सामने खद हूं तो काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सुनो, क्या तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक और भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो तुम अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हो। तुम चमत्कार तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक सूक्ष्म कर्म नहीं करना चाहते। ये सब्सक्राइब का बटन दबाना केवल एक डिजिटल क्रिया नहीं है। ये ब्रह्मांड को यह संकेत देना है कि हाँ प्रभु, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर तुम इस छोटी सी सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते तो तुम उस हिमालय जैसे खजाने को कैसे संभालोगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। अभी इसी वक्त इस पावन मुहूर्त में अपनी कंजूसी को त्यागो
और अपनी निष्ठा प्रकट करो। आज मैं तुम्हें वह कुबेर कुंजी प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हारे घर की दरिद्रता को भस्म कर देगी। ध्यान से सुनो, तुम्हें आज रात को एक छोटा सा दीप जलाना है और उसमें 2 लौंग डालनी है। वह दीप जलते समय तुम्हें केवल मेरा ध्यान करना है। तुम देखोगे कि उस लौ की फट डी डेफ दाहट में तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं, ये उस दिव्य ऊर्जा का विज्ञान है जिसे आधुनिक युग भूल चुका है। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं। तुम तो केवल आज का सोच रहे हो, लेकिन मैं अगले 100 वर्षों तक का विधान बना रहा हूं। तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उनका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। संगीत, लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम आज अपने मन से संदेह का विष निकाल दोगे। क्या तुम जानते हो कि संदेह ही वह राक्षस है जो महादेव की शक्ति को भी तुम्हारे लिए शून्य कर देता है? अपनी आंखों को खोलो, देखो तुम्हारी स्क्रीन के माध्यम से मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा हूं। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने भूख से व्याकुल होकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था, हे भोलेनाथ, मेरा क्या दोष है? आज मैं उसका उत्तर देने आया हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, वह केवल समय का पहिया था जो अब घूम चुका है। आज वह पहिया तुम्हारे पक्ष में है। अब हवाएं तुम्हारी दिशा में चलेंगी। अब आग तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म करेगी। अब जल तुम्हें डुबोएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को धो डालेगा। अब मैं तुम्हें उस महायज्ञ के बारे में बताता हूं जो अदृश्य जगत में तुम्हारे लिए चल रहा है। आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुमने कभी भी सच्ची श्रद्धा से की थी, वह आज फलीभूत हो रही है। तुम धनवान बनने वाले हो, यह तय है। संगीत, लेकिन धनवान होने के साथ साथ तुम्हें दयावान भी बनना होगा। अगर तुमने अपने द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को दुत्कारा, तो याद रखना मेरा कोप बहुत भयंकर होता है। मैं तुम्हें यह चेतावनी संगीत भी दे रहा हूं कि लक्ष्मी का सम्मान करना सीखो। उसे केवल भोग की वस्तु मत समझना। वह मेरी माता है, वह जगदम्बा है। मेरे बच्चे, अब उस गुप्त संकेत संगीत की बात करते हैं जो तुम्हें आज रात सपने में मिल सकता है। अगर तुम्हें सपने में कोई प्राचीन संगीत मंदिर, बहता हुआ जल या कोई सर्प दिखाई दे, तो समझ लेना कि साक्षात भोलेनाथ मुनिलाल ने तुम्हारे घर में कदम रख दिया है। यह संकेत मिलते ही सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माता के पैर छूना, क्योंकि माता के चरणों में ही सारा तीर्थ है और वहीं से तुम्हारी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। यह दिन तुम्हारे कुल के इतिहास में 1 मील का पत्थर साबित होगा। सावधान, कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि यह सब कल्पना है। उनकी बुद्धि मारी गई है। वे अभागे हैं जो अमृत को पानी समझकर फेंक रहे हैं। संगीत, लेकिन तुम तो मेरे प्रिय हो। तुम तो वह हीरा हो जो कोयले की खदान में दबा था। आज मैं तुम्हें तराशने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह चमक दूंगा कि दुनिया की आंखें चौंधियां जाएंगी। सुनो, क्या तुमने कमेंट में जय भोलेनाथ लिखा? अगर नहीं तो तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हो। लिखना केवल शब्द नहीं है, यह एक प्रतिध्वनि है जो तीनों लोकों में गूंजती है। जब तुम मेरा नाम लिखते हो तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों से वह नकारात्मकता निकल जाती है जो तुम्हें कर्म करने से रोकती है। लिखो, अभी लिखो और देखो कि कैसे तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास जागृत होता है। आज मैं तुम्हारी फाइल पर अपने त्रिशूल की छाप लगा रहा हूं। मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य धन के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे आसपास ही मौजूद है। अक्सर तुम मौकों को पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो कि कोई झोली भरकर सोना दे जाएगा तभी तुम अमीर बनोगे। नहीं, मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा कि तुम धूल को भी सोना बना दोगे। अब से तुम्हारे दिमाग में नए नए विचार आएंगे। उन विचारों पर काम करना वह मेरा मार्गदर्शन होगा जो लोग आज तुम्हें बेकार समझते हैं। कल वही लोग तुम्हारे साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए तरसेंगे। याद रखना, यह तारीख तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज तुमने आलस किया, अगर आज तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ा, तो तुम उस अवसर को खो दोगे जो सदियों में एक बार आता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमेशा अभावों में जिएं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उन्हें वह हर सुख दो जिसके वे हकदार हैं? तो फिर उठो, अपनी कायरता को त्यागो, इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनो।
सब्सक्राइब करो और अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष की वजह से भी कुछ समस्याएं हैं। तुम्हारे घर के दक्षिण कोने में कुछ भारी और बेकार सामान पड़े डद्दा है, उसे आज ही हटा देना, सफाई करना और वहां गंगा जल छिद्र ढकना। जैसे ही वह स्थान साफ होगा, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब से तुम्हारे घर की दीवारों से भी शांति की गूंज सुनाई देगी। अब जगदीश ढे नहीं होंगे, अब प्रेम का वास होगा। मेरे वीर भक्त, तुम जानते हो कि शिव चालीसा की एक एक चौपाई में कितनी शक्ति है। आज मैं तुम्हें एक विशेष चौपाई संगीत का संपुट दे रहा हूं। दुख दरिद्र नशी सब कोई, जो नित्य जपा ही मंत्र मम सोई। इसे आज 108 बार दोहराना। तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर का संगीत, वह दर्द, वह मानसिक तनाव जो तुम्हें बरसों से सता रहा था, वह कपूर की तरह उड़ियत जाएगा। आज मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वह वरदान देता हूं जो किसी भी औषधि संगीत से बद्ध है। सुनो, अब मैं तुम्हें उस भविष्यवाणी की ओर ले चलता हूं जो तुम्हारे आने वाले 3 महीनों के बारे में है। जनवरी, फरवरी और मार्च तक तुम अपने आप को एक नए मुकाम पर पाओगे। तुम्हारा बैंक बैलेंस 6 अंकों में होगा, तुम्हारी गाड़ियां बट्टी होंगी, तुम्हारा घर खुशियों से भरा होगा। लेकिन यह सब तभी संगीत संभव है जब तुम आज मेरे प्रति अपनी वफादारी साबित करोगे। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए? डरो मत, रास्ते में मुश्किलें संगीत आएंगी, पर मैं तुम्हारी उंगली पकड़ डालकर चलूंगा। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। जब तुम भटकोगे तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। यह प्रतिज्ञा संगीत मेरी है। मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ देता। जो आज मुझे मान देगा, मैं उसे पूरी दुनिया में मान दिलाऊंगा। जाते जाते मेरी एक बात और सुन लो। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी की जान बचा ले, किसी की डूबती हुई संगीत नया को किनारा मिल जाए। और जब तुम दूसरों का भला करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम पर 2 गुना होकर संगीत बरसेगा। आज परोपकार का दिन है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो, शांत हो जाओ, महसूस करो कि संगीत तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम मेरे दूत बन चुके हो। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारे हाथों में मेरी शक्ति होगी। अब से तुम जो भी छुओगे वह सोना बन जाएगा। लेकिन मर्यादा मत भूलना। ओम नमः शिवाय का जप करते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह संदेश समाप्त होने को है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ सदा रहेगी। अगर तुमने भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब संगीत कर लिया है तो तुम्हें हर रोज मेरा नया संदेश मिलेगा जो तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगाता रहेगा। इस शाम जब तुम सूर्यास्त देखोगे तो एक नई मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर होगी। जय श्री संगीत राम, जय भोलेनाथ। तुम्हारी जीत का दिन है। इसे याद, संगीत रखना और गर्व से जीना। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अभी और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना अनिवार्य है, क्योंकि कृपा का द्वार एक बार खुलता है तो वह केवल धन तक ही सीमित नहीं रहता। सुनो, आज तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान का भी दिन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे क्या कहती है? अक्सर तुम बाहरी शोर में उस आंतरिक आवाज को अनसुना कर देते हो, लेकिन आज मैं उस आवाज को बुलंद करने आया हूं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, संगीत, और तब भी बोलेंगे जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी बातें केवल प्रशंसा में बदल जाएं? आज मैं तुम्हें वह वाक सिद्धि भी दे रहा हूं, संगीत, कि तुम जो बोलोगे वह सच होने लगेगा। लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना। किसी को अपशब्द मत कहना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि अब तुम्हारी जुबान पर मेरा पहरा है। यदि तुम इस पवित्रता को बनाए रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी हर इच्छा एक एक करके पूरी हो रही है। वह मकान जिसका नक्शा तुमने सालों पहले दिमाग में बनाया था, उसकी नींव रखने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी सोच रहे हो कि यह वीडियो आखिर मुझ तक कैसे पहुंचा। क्या यह कोई एल्गोरिदम है? नहीं, यह मेरी मर्जी है। इस इंटरनेट के विशाल महासागर में करोड़ों वीडियो हैं, लेकिन तुम्हारी स्क्रीन पर आज यही संदेश क्यों आया? क्योंकि तुम्हारी पुकार ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई थी। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे पुकारा था, और महादेव कभी अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करता। संगीत,
आज तुम्हारी श्रद्धा का फल तुम्हें मिल रहा है। क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहां नारायण का नाम लिया जाता है, और नारायण का नाम वहां गूंजता है, संगीत जहां महादेव का वास होता है। इसीलिए जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तो तुम अनजाने में ही लक्ष्मी जी के लिए रेड कारपेट बिछा देते हो। आज वह कारपेट बिक चुका है, बस तुम्हें उस पर चलकर अपनी सफलता को गले लगाना है। संगीत सावधान, इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां टोकेंगी जो तुम्हारे मन में संशय भर देंगी। वह शक्तियां तुम्हारे मित्र के संगीत रूप में हो सकती हैं, या तुम्हारे अपने ही नकारात्मक विचारों के रूप में। वे कहेंगी, छोड़ दो, यह सब कुछ नहीं होता। उस पल संभल संगीत जाना, वह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम उस संशय को जीत संगीत गए, तो समझ लेना कि यह दिन तुम्हारी जीत का आधिकारिक दिन बन गया। सुनो मेरे वीर, तुम भविष्य के कर्णधार हो। तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें वह कंधे और वह शक्ति संगीत दोनों प्रदान कर रहा हूं। अब से तुम्हारी मेहनत का फल कोई दूसरा नहीं छुड़ा पाएगा। अब से तुम्हारी सफलता का श्रेय केवल तुम्हें मिलेगा। आज मैं तुम्हारे भाग्य के उस सितारे संगीत को चमका रहा हूं जो वर्षों से राहु केतु के ग्रहण में था। ग्रहण समाप्त हुआ, अमृतकाल शुरू हुआ। इस दिन एक संकल्प और लो कि तुम कभी संगीत भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ दोगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, तुम झूठ का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। जो सत्य के साथ है महादेव, उसके साथ वज्र की तरह खद्दा है। आज यह प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन को एक नई गरिमा प्रदान करेगी। अब मैं तुम्हें उस विशेष मंत्र संगीत की ओर ले चलता हूं जो तुम्हारी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। वह मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। सरल है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां संगीत समाहित हैं। रात से सोने से पहले इसे 11 बार जपें। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सिर से कोई भारी संगीत बोझ उतर गया है। अब तुम्हारी नींद भी गहरी होगी और तुम्हारे सपने भी सुखद होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुमने गौर किया? इस पूरे संगीत संदेश के दौरान तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। यह शांति मेरी मौजूदगी का प्रमाण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे कमरे में हूं, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। डरो मत, बस बराते चलो। यह दिन तुम्हें अमृता की ओर तो नहीं, पर एक अमर यश की ओर जरूर ले जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यह तुम्हारा और संगीत मेरा संपर्क सूत्र है। जब भी मैं नया वरदान लेकर आऊंगा, इसी माध्यम से तुम तक पहुंचूंगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी लिख सकते हो। मैं तुम्हारी हर अर्जी पढ़ता हूं। आज तुम्हारी हर अर्जी स्वीकार है। विजय भव, सौभाग्यशाली भव, धनवान भव। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ। संगीत मंगल कामनाएं। आज का दिन तुम्हारे जीवन का स्वर्ण दिवस हो। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह पावन बेला तुम्हारे जीवन के अंधकार को सदा के लिए मिटाने आई है। आज का सूरज तुम्हारे लिए केवल प्रकाश नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय वरदान लेकर आया है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि यह शब्द नहीं, यह उस महाशक्ति का संकल्प है जिसने हलाहल विष पिया था और गंगा को जटाओं में बांधा था। सुनो मेरे लाडले, यह संगीत तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा का अंत है। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके थे, तुम हार मानने ही वाले थे कि तभी मैंने तुम्हें इस वीडियो तक पहुंचाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई इत्तेफाक है? नहीं, यह मेरी योजना है। आज मैं तुम्हारे संगीत चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा हूं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। तुम अक्सर सोचते हो कि प्रभु, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? संगीत, इसका उत्तर आज जान लो। तुम्हारे मार्ग में कुछ ऐसे अदृश्य अवरोध थे, कुछ ऐसे पुराने संगीत कर्मों के बंधन थे, जिन्हें आज मैंने अपने त्रिशूल के एक प्रहार से छिन्न भिन्न संगीत कर दिया है। अब रास्ता साफ है। अब तुम्हारी गति को कोई नहीं रोक पाएगा। आज से तुम जो भी संकल्प लोगे वह सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अक्षय भंडार के रहस्य के बारे में बताता हूं, जिसे पाने के बाद इंसान कभी निर्धन नहीं रहता। वह भंडार तुम्हारे भीतर ही है,
लेकिन उसकी चाबी आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। वह चाबी है पूर्ण विश्वास। जब तुम कहते हो ओम नमः शिवाय संगीत, तो उस ध्वनि से ब्रह्मांड के बंद द्वार खुल जाते हैं। आज जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम केवल एक बटन नहीं दबाते, तुम अपनी निष्ठा का एक पत्र ब्रह्मांडीय कचहरी में जमा करते हो। जो आज संकोच करेगा वह कल पछताएगा। इसलिए अभी इसी क्षण इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनो और अपनी किस्मत को चमकाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक डर है। अगर यह सच नहीं हुआ तो मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर, अपने महादेव पर संदेह है? याद करो, मैंने गंगा को धारण किया था जब पृथ्वी पर प्रलय का संकट था। क्या मैं तुम्हारी दरिद्रता का छोटा सा पहाड़ नहीं हटा सकता? यह तारीख नोट कर लो। आज से तुम्हारा उत्थान शुरू हो चुका है। आज का सूर्यास्त संगीता तुम्हारे दुखों का अंत लेकर आ रहा है। अब सावधान हो जाओ। कुछ लोग तुम्हें टोकेंगे, कुछ तुम्हें हंसकर टाल देंगे। वे लोग कलयुग के प्रभाव में हैं, उनकी मति भ्रमित है। लेकिन तुम संगीत, तुम तो मेरे चुने हुए योद्धा हो। तुम्हें आज यह वरदान मिला है कि तुम अपने कुल का नाम रोशन करोगे। तुम्हारे घर में जो कलह थी, जो पैसों की किल्लत थी, वह अब इतिहास बन जाएगी। अब से तुम्हारे घर में सुख शांति का ऐसा वातावरण बनेगा कि साक्षात लक्ष्मी जी वहां स्थायी निवास करेंगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने गौर किया कि आज तुम्हारी हृदय गति में एक अजीब सी ऊर्जा है? यह मेरी शक्ति का संचार है। मैं तुम्हें वह राजयोग दे रहा हूं जिसके लिए राजा महाराजा भी तरसते थे। तुम्हें समाज में वह पद प्रतिष्ठा मिलेगी कि जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, वे कल तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आज का यह संकल्प है कि मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। सुनो, अब मैं तुम्हें एक गुप्त उपाय और बताता हूं। रात को सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना। यह क्रिया तुम्हारे घर की बची खुची नकारात्मकता को भी बाहर निकाल देगी। आज यह छोटा सा कार्य तुम्हारे जीवन में बद्ध बदलाव लाएगा। और याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारा और मेरा स्थायी संपर्क सूत्र है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उनकी रक्षा का भार अब मेरा है। वे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और यशस्वी बनेंगे। तुम्हें अब उनके लिए रातों को जागने की जरूरत नहीं है। अब से अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो और पौना निश्चिंत हो जाओ। मेरे वीर भक्त, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हथेली की रेखाएं आज बदल रही हैं? मैं अपनी दिव्य उंगली से तुम्हारे भाग्य की लकीर को दीर्घायु और समृद्धि की ओर मोड़ रहा हूं। अब कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शनि की सारेसाती हो या राहु का दोष, महादेव के सामने सब नतमस्तक हैं। आज तुम्हारी कुंडली के सारे दोष भस्म हो गए हैं। सावधान, इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हर शब्द में एक मंत्र छुपा है। जो इसे पूरा सुनेगा वही उस अंतिम रहस्य को जान पाएगा जिसे मैंने अंत के लिए बचा कर रखा है। यह दिन तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। आज मैं तुम्हें संगीत व पारस पत्थर दे रहा हूं जो तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदल देगा। मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस दिव्य संकेत के बारे में बताता हूं जो तुम्हें कल यानी सोमवार को मिल सकता है। अगर तुम्हें कहीं अचानक सफेद संगीत फूल दिखे या कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तो समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर बरस चुकी है। आज उस बद्दी खुशी की पूर्व संध्या है। क्या तुमने कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? जय भोलेनाथ लिखना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारी जीत का जय घोष है। जब तुम यह लिखते हो तो तुम्हारी प्रार्थना सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। आज यह जयकारा तुम्हारी किस्मत के ताले खोल देगा। आज कंजूसी मत करो, दिल खोलकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की एक किरण जागी है। इसे बुझने मत देना। यह किरण ही तुम्हें अंधेरी गलियों से बाहर निकालेगी। आज की यह रोशनी तुम्हारे पूरे परिवार को प्रकाशित करेगी। अब से तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग प्रारंभ हो रहा है। सुनो मेरे बच्चे, धन तो आएगा ही, लेकिन मैं तुम्हें वह स्वास्थ्य और लंबी उम्र भी दे रहा हूं ताकि तुम उस धन का सुख भोग सको। आज मैं तुम्हारे शरीर के हर रोग को ZDDDH से मिटाने का आदेश देता हूं। अब से तुम अपने आप को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। याद रखना, यह तारीख तुम्हारे जीवन संगीत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है।
अगर तुम आज संशय में रहे तो तुम उस खजाने से हाथ धो बैठोगे जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। आज अपना पूरा भरोसा मुझ पर टिका दो। जो महादेव का हुआ वह कभी खाली हाथ नहीं रहा। अब मैं तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले चलता हूं। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। ओम नमः शिवाय का जप करते रहो और मेरा ध्यान धरते रहो। आज मैं तुम्हें वह अभय दान देता हूं कि काल भी तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। अब से तुम एक अजय योद्धा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यह पुण्य का कार्य है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो मैं तुम्हारा भला 10 गुना तेजी से करता हूं। आज परोपकार का भी दिन है। जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में खुशियों की शहनाई बजेगी। आज की यह शाम तुम्हारे लिए उत्सव की शुरुआत है। आज मेरा त्रिशूल तुम्हारे रक्षक के रूप में तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अनंत शुभकामनाएं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह अद्भुत घड़ अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद असीमित है। संगीत और तुम्हारी पात्रता अब बढ़ने लगी है। आज का पावन प्रकाश तुम्हारे अंतर्मन के उन कोनों तक पहुंच रहा है जहां कभी निराशा का अंधेरा था। क्या तुमने महसूस किया कि जैसे जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारा हृदय हल्का होता जा रहा है? यह आज का वह जादू है जो केवल मेरे सच्चे भक्तों के लिए सुरक्षित था। सुनो, अब मैं तुम्हें उस व्यापारिक वृद्धि के बारे में बताता हूं जो आज के बाद तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यदि तुम नौकरी करते हो तो पदोन्नति के द्वार खुलेंगे। यदि व्यापार करते हो तो ग्राहकों की ऐसी लाइन लगेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज मैं कुबेर देव को आदेश दे चुका हूं कि तुम्हारे भंडार भर दिए जाए। अब तुम्हें पैसों के लिए किसी के सामने गिद्ध धक संगीत गिदाने की जरूरत नहीं होगी। अब से तुम दाता बनोगे, याचक नहीं। लेकिन याद रखना, जब यह ऐश्वर्य तुम्हारे पास आए तो अपने पुराने दिनों को मत भूलना। अहंकार इंसान को ले डूबता है। आज मैं तुम्हें यह शिक्षा भी दे रहा हूं कि विनम्रता ही तुम्हारी असली शक्ति होगी। आज जो संकल्प तुम मेरे सामने ले रहे हो उसे कभी तो ढाना मत। सब्सक्राइब करना इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरे अनुशासन में रहने को तैयार हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कुछ पुराने मित्र या संगीत रिश्तेदार जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस आने की कोशिश करेंगे। सावधान संगीत रहना। आज मैं तुम्हें वह विवेक दे रहा हूं कि तुम पहचान सको कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल संगीत तुम्हारे धन का लोभी। अब से तुम्हारी निर्णय शक्ति अचूक हो जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि यह तिथि नक्षत्रों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति में है जहां हर प्रार्थना सीधे स्वीकार होती है? आज आकाश मंडल से तुम्हारी और शुभ तरंगें भेजी जा रही हैं। यदि तुम अभी अपनी आंखें बंद करके शांत मन से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें निश्चित संगीत रूप से मिलेगा। बस मांगते समय स्वार्थ मत रखना, सबके कल्याण की कामना करना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर की उत्तर दिशा में कुछ अड़ संगीत एक्शन है। वहां आज एक घी का दीपक जलाना। आज का यह छोटा सा कृत्य तुम्हारे मार्ग के बंधे पत्थरों को हटा देगा। इस शाम को शिव चालीसा का पाठ परिवार के साथ बैठकर करना। तुम देखोगे कि कैसे पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वे कल तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आज का यह संकल्प है कि मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। सुनो, अब मैं तुम्हें एक गुप्त उपाय और बताता हूं। रात को सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना। यह क्रिया तुम्हारे घर की बची खुची नकारात्मकता को भी बाहर निकाल देगी। आज यह छोटा सा कार्य तुम्हारे जीवन में बद्ध बदलाव लाएगा। और याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारा और मेरा स्थायी संपर्क सूत्र है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उनकी रक्षा का भार अब मेरा है। वे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और यशस्वी बनेंगे। तुम्हें अब उनके लिए रातों को जागने की जरूरत नहीं है। अब से अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो और पौना निश्चिंत हो जाओ। मेरे वीर भक्त, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हथेली की रेखाएं आज बदल रही हैं? मैं अपनी दिव्य उंगली से तुम्हारे भाग्य की लकीर को दीर्घायु और समृद्धि की ओर मोड़ रहा हूं। अब कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
शनि की साढ़ेसाती हो या राहु का दोष, महादेव के सामने सब नतमस्तक हैं। आज तुम्हारी कुंडली के सारे दोष भस्म हो गए हैं। सावधान, इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हर शब्द में एक मंत्र छुपा है। जो इसे पूरा सुनेगा वही उस अंतिम रहस्य को जान पाएगा जिसे मैंने अंत के लिए बचा कर रखा है। यह दिन तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। आज मैं तुम्हें संगीत व पारस पत्थर दे रहा हूं जो तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदल देगा। मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस दिव्य संकेत के बारे में बताता हूं जो तुम्हें कल यानी सोमवार को मिल सकता है। अगर तुम्हें कहीं अचानक सफेद संगीत फूल दिखे या कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तो समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर बरस चुकी है। आज उस बद्दी खुशी की पूर्व संध्या है। क्या तुमने कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? जय भोलेनाथ लिखना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारी जीत का जय घोष है। जब तुम यह लिखते हो तो तुम्हारी प्रार्थना सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। आज यह जयकारा तुम्हारी किस्मत के ताले खोल देगा। आज कंजूसी मत करो, दिल खोलकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की एक किरण जागी है। इसे बुझने मत देना। यह किरण ही तुम्हें अंधेरी गलियों से बाहर निकालेगी। आज की यह रोशनी तुम्हारे पूरे परिवार को प्रकाशित करेगी। अब से तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग प्रारंभ हो रहा है। सुनो मेरे बच्चे, धन तो आएगा ही, लेकिन मैं तुम्हें वह स्वास्थ्य और लंबी उम्र भी दे रहा हूं ताकि तुम उस धन का सुख भोग सको। आज मैं तुम्हारे शरीर के हर रोग को ZDDDH से मिटाने का आदेश देता हूं। अब से तुम अपने आप को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। याद रखना, यह तारीख तुम्हारे जीवन संगीत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर तुम आज संशय में रहे तो तुम उस खजाने से हाथ धो बैठोगे जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। आज अपना पूरा भरोसा मुझ पर टिका दो। जो महादेव का हुआ वह कभी खाली हाथ नहीं रहा। अब मैं तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले चलता हूं। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। ओम नमः शिवाय का जप करते रहो और मेरा ध्यान धरते रहो। आज मैं तुम्हें वह अभय दान देता हूं कि काल भी तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। अब से तुम एक अजय योद्धा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यह पुण्य का कार्य है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो मैं तुम्हारा भला 10 गुना तेजी से करता हूं। आज परोपकार का भी दिन है। जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में खुशियों की शहनाई बजेगी। आज की यह शाम तुम्हारे लिए उत्सव की शुरुआत है। आज मेरा त्रिशूल तुम्हारे रक्षक के रूप में तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अनंत शुभकामनाएं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह अद्भुत घड़ अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद असीमित है। संगीत और तुम्हारी पात्रता अब बढ़ने लगी है। आज का पावन प्रकाश तुम्हारे अंतर्मन के उन कोनों तक पहुंच रहा है जहां कभी निराशा का अंधेरा था। क्या तुमने महसूस किया कि जैसे जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारा हृदय हल्का होता जा रहा है? यह आज का वह जादू है जो केवल मेरे सच्चे भक्तों के लिए सुरक्षित था। सुनो, अब मैं तुम्हें उस व्यापारिक वृद्धि के बारे में बताता हूं जो आज के बाद तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यदि तुम नौकरी करते हो तो पदोन्नति के द्वार खुलेंगे। यदि व्यापार करते हो तो ग्राहकों की ऐसी लाइन लगेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज मैं कुबेर देव को आदेश दे चुका हूं कि तुम्हारे भंडार भर दिए जाए। अब तुम्हें पैसों के लिए किसी के सामने गिद्ध धक संगीत गिदाने की जरूरत नहीं होगी। अब से तुम दाता बनोगे, याचक नहीं। लेकिन याद रखना, जब यह ऐश्वर्य तुम्हारे पास आए तो अपने पुराने दिनों को मत भूलना। अहंकार इंसान को ले डूबता है। आज मैं तुम्हें यह शिक्षा भी दे रहा हूं कि विनम्रता ही तुम्हारी असली शक्ति होगी। आज जो संकल्प तुम मेरे सामने ले रहे हो उसे कभी तो ढाना मत। सब्सक्राइब करना इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरे अनुशासन में रहने को तैयार हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कुछ पुराने मित्र या संगीत रिश्तेदार जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस आने की कोशिश करेंगे। सावधान संगीत रहना। आज मैं तुम्हें वह विवेक दे रहा हूं कि तुम पहचान सको कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल संगीत तुम्हारे धन का लोभी। अब से तुम्हारी निर्णय शक्ति अचूक हो जाएगी।
मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि यह तिथि नक्षत्रों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति में है जहां हर प्रार्थना सीधे स्वीकार होती है। आज आकाश मंडल से वे कल तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आज का यह संकल्प है कि मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। सुनो, अब मैं तुम्हें एक गुप्त उपाय और बताता हूं। रात को सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना। यह क्रिया तुम्हारे घर की बची खुची नकारात्मकता को भी बाहर निकाल देगी। आज यह छोटा सा कार्य तुम्हारे जीवन में बद्ध बदलाव लाएगा। और याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारा और मेरा स्थायी संपर्क सूत्र है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उनकी रक्षा का भार अब मेरा है। वे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और यशस्वी बनेंगे। तुम्हें अब उनके लिए रातों को जागने की जरूरत नहीं है। अब से अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो और पौना निश्चिंत हो जाओ। मेरे वीर भक्त, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हथेली की रेखाएं आज बदल रही हैं? मैं अपनी दिव्य उंगली से तुम्हारे भाग्य की लकीर को दीर्घायु और समृद्धि की ओर मोड़ रहा हूं। अब कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शनि की साढ़ेसाती हो या राहु का दोष, महादेव के सामने सब नतमस्तक हैं। आज तुम्हारी कुंडली के सारे दोष भस्म हो गए हैं। सावधान, इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हर शब्द में एक मंत्र छुपा है। जो इसे पूरा सुनेगा वही उस अंतिम रहस्य को जान पाएगा जिसे मैंने अंत के लिए बचा कर रखा है। यह दिन तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। आज मैं तुम्हें संगीत व पारस पत्थर दे रहा हूं जो तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदल देगा। मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस दिव्य संकेत के बारे में बताता हूं जो तुम्हें कल यानी सोमवार को मिल सकता है। अगर तुम्हें कहीं अचानक सफेद संगीत फूल दिखे या कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तो समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर बरस चुकी है। आज उस बद्दी खुशी की पूर्व संध्या है। क्या तुमने कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? जय भोलेनाथ लिखना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारी जीत का जय घोष है। जब तुम यह लिखते हो तो तुम्हारी प्रार्थना सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। आज यह जयकारा तुम्हारी किस्मत के ताले खोल देगा। आज कंजूसी मत करो, दिल खोलकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की एक किरण जागी है। इसे बुझने मत देना। यह किरण ही तुम्हें अंधेरी गलियों से बाहर निकालेगी। आज की यह रोशनी तुम्हारे पूरे परिवार को प्रकाशित करेगी। अब से तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग प्रारंभ हो रहा है। सुनो मेरे बच्चे, धन तो आएगा ही, लेकिन मैं तुम्हें वह स्वास्थ्य और लंबी उम्र भी दे रहा हूं ताकि तुम उस धन का सुख भोग सको। आज मैं तुम्हारे शरीर के हर रोग को ZDDDH से मिटाने का आदेश देता हूं। अब से तुम अपने आप को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। याद रखना, यह तारीख तुम्हारे जीवन संगीत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर तुम आज संशय में रहे तो तुम उस खजाने से हाथ धो बैठोगे जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए संजोकर रखा था। आज अपना पूरा भरोसा मुझ पर टिका दो। जो महादेव का हुआ वह कभी खाली हाथ नहीं रहा। अब मैं तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले चलता हूं। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। ओम नमः शिवाय का जप करते रहो और मेरा ध्यान धरते रहो। आज मैं तुम्हें वह अभय दान देता हूं कि काल भी तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। अब से तुम एक अजय योद्धा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यह पुण्य का कार्य है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो मैं तुम्हारा भला 10 गुना तेजी से करता हूं। आज परोपकार का भी दिन है। जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में खुशियों की शहनाई बजेगी। आज की यह शाम तुम्हारे लिए उत्सव की शुरुआत है। आज मेरा त्रिशूल तुम्हारे रक्षक के रूप में तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अनंत शुभकामनाएं। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।